नमस्कार दोस्तों, मैं चित्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ सोमवार खास में। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आगे भी आप यूं ही हंसते मुस्कुराते रहें, बस यही कामना करती हूँ महादेव से। तो आपको पता ही है कि अब सावन ख़त्म हो चुका है, तो ज़्यादातर लोग सावन में ही शिव जी की पूजा करते हैं, यानी कि हमारे बाबा महादेव की पूजा करते हैं। और काफ़ी लोग तो लगभग पूरे साल भर बहुत अच्छे से उनकी पूजा करते हैं। तो आज हम कुछ बात करेंगे और कुछ लाइनें मैं आपको भोले बाबा के बारे में सुनाऊंगी। तो अगर वो आपको पसंद आती हैं तो उसे लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए फिर हम शुरुआत करते हैं अपनी बात की। तो आप सभी को पता ही है कि भोले बाबा जो हैं वो कितने भोले हैं, और इसका प्रमाण तो उन्होंने कई बार दिया है कि वो कितने भोले हैं और अपने भक्तों पर कितना प्यार लुटाते हैं और उनकी हर इच्छा को पूरा करते हैं। तो इसी की एक कहानी भी आपने शायद सुनी होगी, तो वही मैं आपको शॉर्ट करके बताने वाली हूँ। जैसे कि आपने सुना होगा कि एक भस्मासुर करके राक्षस था, तो उसने क्या महादेव बाबा की बहुत घोर तपस्या की। उनसे वो वरदान पाना चाहता था, और वो जो वरदान पाना चाहता था वो था अमरता का वरदान। तो हुआ क्या, जब भस्मासुर ने महादेव की कड़ी तपस्या की तो उसने तपस्या की, उसके बाद महादेव उससे प्रसन्न हुए और उसको वरदान देने के लिए पहुँचे। अब उसने वरदान के रूप में क्या मांगा, उसने बोला कि मुझे ऐसा वरदान दो जिससे मैं अमर हो जाऊं, कोई मुझे मार ना सके, कोई मुझे हानि ना पहुंचा सके और मृत्यु मुझे स्पर्श ना कर सके। अब तो महादेव ने कहा कि ये वरदान तो मैं तुम्हें नहीं दे सकता, क्योंकि इस संसार में जो आया है उसकी मृत्यु निश्चित है। हाँ, पर मैं ऐसा कर सकता हूँ कि इसे टाल सकता हूँ, एक उसमें बांध सकता हूँ। तो फिर उसने बहुत सोचा विचारा और उसने महादेव से ये वरदान मांगा कि आप मुझे ये वरदान दो कि मैं जिसके सर पे भी हाथ रखूं, मतलब मैं जिसके सर पे भी हाथ रखूं वो तुरंत भस्म हो जाए। तो महादेव ने ये वरदान उस भस्मासुर राक्षस को दे दिया और वो प्रसन्न हो गया। तो उसने सबसे पहले इस वरदान को सिद्ध करना है, यानी कि उसका परिणाम देखने के लिए भोले बाबा को ही चुन लिया। तो उसने सबसे पहले भोले बाबा के सर पे हाथ रखना चाहा, उनको भस्म करना चाहा, पर उस अपनी मंशा में वो सफल नहीं हुआ और महादेव उससे कई जगह पर छुपते रहे इस जगह। तो फिर जब नारायण ने मोहिनी अवतार लिया और मोहिनी अवतार लिया, तब भस्मासुर एक बहुत अच्छा नृत्यकार भी था। तो उसी में जब नारायण ने मोहिनी अवतार लिया तो भस्मासुर उस पर मोहित हो गए, उनके उस अवतार पर, और उसको प्राप्त करना चाहते थे। तो मोहिनी रूप में नारायण ने उनके सामने शर्त रखी कि तुम मुझसे अच्छे नर्तक नहीं हो, अगर तुम मुझे नृत्य में हरा दो तो मैं तुम्हारा वरण कर लूँगी। तो इस प्रतियोगिता में उसने नारायण ने कुछ ऐसे स्टेप किए और उसमें से एक था कि सर पे हाथ रखने का। तो जब उन्होंने सर पे अपने हाथ रखा और भस्मासुर ने भी वही स्टेप दोहराया, तो उसके बाद भस्मासुर खुद अपने जाल में फंस गया और उसकी मृत्यु हो गई। तो ये बताने का मेरा सिर्फ इतना सा मकसद था कि मृत्यु एक ऐसी चीज़ है जो कभी नहीं रुक सकती और उसे कोई नहीं बदल सकता। ये एक ना एक दिन आनी है, क्योंकि जब हमने जन्म लिया है तो मृत्यु निश्चित है और ये जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सच है। इसे अगर हम जितना जल्दी स्वीकार कर लेंगे उतना हमारे लिए अच्छा होगा।
तो चलिए हम कुछ लाइनें बोलने वाले थे महादेव के लिए, तो उसकी शुरुआत करते हैं। वो भस्मधारी जटाजूटधारी है, वो भस्मधारी जटाजूटधारी है, वो सबकी रक्षा करते हैं, वो सबकी रक्षा करते हैं, खुद भोले भंडारी है, वो भोले भंडारी है। जिनकी जटाओं में माँ गंगा का वास है, जिनकी जटाओं में माँ गंगा का वास है, करते वो कैलाश पर निवास है, करते कैलाश पर निवास है। सबसे अधिक उनके दिल में प्रेम है, सबसे अधिक उनके दिल में प्रेम है। हर एक जीव उनका अंश, हर एक जीव उनका अंश, बस यही ज़िंदगी का सच है, यही ज़िंदगी का सच है। करते हैं वो सभी पर अपनी कृपा, करते हैं वो सभी पर अपनी कृपा, चाहे देव हो या दानव, चाहे देव हो या दानव। हर एक पे अपना प्यार लुटाते हैं, हर एक पर अपना प्यार लुटाते हैं। वो स्वयं भोले भंडारी कहलाते हैं, वो स्वयं भोले भंडारी कहलाते हैं। तो ये कुछ लाइनें आप सभी को कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूँगी, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। हर हर महादेव, जय शंभू, जय भोलेनाथ।